हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में पढ़ते हैं बायो सेवर्ट के नियम। जो बायो सेवर्ट का नियम होता है बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है। या तो बायो सेवर्ट का नियम पूछा जाएगा तो 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा, और नहीं तो लगभग में इसके पूछा जाते हैं अनुप्रयोग। और बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही जरूरी है। ये लगभग में हमको 4 या 5 नंबर देकर ही जाता है। तो अब बायो सेवर्ट के अनुप्रयोग पढ़ने हैं तो पहले बायो सेवर्ट का नियम पढ़ना बहुत ही जरूरी है, तभी तो उनका अनुप्रयोग हम कर सकते हैं ना। जब तक ये नियम ही नहीं पता तो उसका अनुप्रयोग हम नहीं कर सकते। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। जैसे ये बताया गया, ये एक वैज्ञानिक आए ओस्टवार्ड, वो बताए ओस्टवार्ड आए जो बताए कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करे तब भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र का गुण क्या होता है, या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो जैसे लोहे के तार है, तो लोहे के तार में अगर हम करंट लगा दिए तो इनमें भी तो आकर्षण और प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाएगा, तो उसे ही क्या कहते हैं, चुंबकीय गुण आ गया। ठीक, तो ओस्टवार्ड इसके बारे में बताए कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। परंतु ओस्टवार्ड से पूछा गया कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी ये किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो ओस्टवार्ड इसके बारे में अच्छे से बता नहीं पाए। तो आए 2 वैज्ञानिक, एक था बायो और दूसरा था सेवर्ट। बायो सेवर्ट ने मिलकर जो किसी भी चालक में धारा प्रवाहित, मतलब जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन चीजों पर निर्भर करता है, मतलब किन किन गुणों पर निर्भर करता है, उसके बारे में बताया। तो बायो सेवर्ट का नियम था कि बायो सेवर्ट नियमानुसार, बायो सेवर्ट के नियमानुसार किसी चालक में धारा प्रवाहित करके भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ये बात तो ओस्टवार्ड ने भी बताया था, लेकिन अब ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये बता नहीं पाए थे। दुर्गेश, रोको। तो ओस्टवार्ड द्वारा बताए गए कथन में, मतलब वो जो बताए थे कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये किसने बताया था, बायो सेवर्ट। तो ये बता उत्पन्न किया जा सकता है जो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है, मतलब निम्न अवयवों व तत्वों पर निर्भर करता है। जैसे कि ये एक चालक तार है, इस तार में अगर हम आई धारा प्रवाहित कराएं, आई धारा प्रवाहित मतलब कोई भी धारा प्रवाहित कराएंगे, तो जैसे ये तार है तो इसमें धारा प्रवाहित कराएंगे तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र जो तेज होगा या धीमा, तेज होगा या धीमा, तो सबसे पहली बात निर्भर करेगा इसमें कितनी तेज धारा प्रवाहित कराई गई है। जितनी तेज धारा प्रवाहित कराई जाएगी उतने ही तेज तो क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न कराया गया है, वैद्युत धारा के कारण। मतलब जिसके कारण जो चीज उत्पन्न कराया गया है तो जिसकी मात्रा अधिक होगी उसी हिसाब से उत्पन्न होगा। तो जैसे इसमें धारा जितनी तेज होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही तेज होगा। तो मान लें इसमें आई धारा प्रवाहित कराई गई है, तो ये बात तो फिक्स है कि सब पर मतलब सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, समान। जितने इधर दूरी पर होगा उतने ही इधर दूरी पर होगा। तो सब जगह हम समान है, तो हम मान लें कि एक छोटे से अवयव खंड डीएल इन पर ज्ञात कर लें। तो इसकी पूरी लंबाई एल थी, पूरी लंबाई एल थी, तो इस छोटे अवयव को हम क्या मान लें, डीएल मान लें। इससे आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु हम क्या मान लिए, हम पी मान लें, एक बिंदु पी मान लें, जिस पर हमें क्या निकालनी है, चुंबकीय क्षेत्र।
तो अब यहाँ एक कोण बनेगा। देखो ये थीटा पर भी निर्भर करता है, थीटा पर भी निर्भर करता है, जो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, देखो इसके हिसाब से बताया जाए, ये सूत्र याद कर लो, इसी सूत्र के हिसाब से बता दिया जाएगा। डी भी अनुक्रमानुपाती होता है डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखा जाए डी बी क्या है, इसी में देख लो, तो चुंबकीय क्षेत्र को लिखते हैं बी से, तो डी लग गया है, डी लग जाए या डेल्टा लग जाए, चाहे इसे डी लिख दो या डेल्टा भी लिखो, तो उसके लिए लगाते हैं सूक्ष्म। तो ये हुआ हमारा सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र। बायो सेवर्ट बताया कि जो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र होता है ये समानुपाती किसके होता है, धारा। धारा मतलब आई है ना, आई क्या हुई, धारा। मतलब बताया गया कि जितनी तेज धारा होगी उतने ही तेज क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। पहला नियम था कि सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र, सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो डीबी हुआ, डीबी अर्थात लिख कैसे लिख लो, अनुक्रमानुपाती होता है आई। मतलब जितने तेज धारा होगी उतने ही तेज क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर डीबी है, डीबी बराबर आई हुआ ना, तो ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र, जितनी तेज धारा उतने तेज चुंबकीय क्षेत्र। नंबर तो देखा जाए, जैसे चालक है इतना लंबा, तो इसमें धारा प्रवाहित कराई जाएगी तो धारा कम रहेगी, धारा कम रहेगी। लेकिन अगर चालक लंबा है तो उसमें धारा अधिक रहेगी, इतना लंबा तो उसमें धारा और ज्यादा अधिक रहेगी। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी धारा की मात्रा बढ़ेगी, धारा की मात्रा बढ़ेगी उसमें। तो जब धारा की मात्रा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। मतलब सूक्ष्म लंबाई, सूक्ष्म लंबाई डीएल के अनुक्रमानुपाती लिख दो, चाहे समान का अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहीं पर लिख दो इस प्रकार, जो डीबी होता है अनुक्रमानुपाती होता है डीएल के, अनुक्रमानुपाती होता है डीएल के। इसी फार्मूले लिख रहे हैं ना, समान सामने है। ये थीटा क्या है, सूक्ष्म अवयव खंड और बिंदु पी जिस पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, उनके बीच बना कोण के समानुपाती होता है। मतलब कोण पर भी निर्भर करता है। लंबाई अवयव डीएल व बिंदु पी के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती अर्थात डीबी जो होता है अनुक्रमानुपाती किसके होता है, साइन थीटा के, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना बड़ा कोण उतने ही चुंबकीय क्षेत्र होगी, उतने ही चुंबकीय क्षेत्र होगी। फिर चौथा आर क्या है, तार से देखो, अब जैसे यहाँ है ये तार है तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर देखा है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ क्या होगा, ज्यादा, और यहाँ थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा और कम, यहाँ थोड़ा और कम। मतलब लंबाई जितनी कम चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। देखो यहाँ इतनी लंबाई, तो इस बिंदु तक क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगी। लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम। एक ऐसी स्थिति आएगी जहां इसका प्रभाव ही, धारा का प्रभाव ही नहीं। अब यहाँ वाले आदमी को खींच पाएगा तो खींच नहीं पाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, क्योंकि धारा को खींचने के गुण भी क्या हो जाएंगे, घटेंगे। ठीक, तो कह सकते हो तार से बिंदु पी के बीच की दूरी
पी के बीच की दूरी। पी क्या है? जिस बिंदु पर निकालना है, जिस बिंदु पर निकालना है, बीच की दूरी के वर्ग के बटे में है व्युत कर्मानुपाती होता है। अर्थात तुम ये कह सकते हो कि dv 1/r², 1/r²। तो इन्हीं तीनों चारों समीकरण को मिलाकर अर्थात पूरा ये कर दिया गया है कि dv बराबर आइडियल साइन थीटा बटे r²। ये हमारा हुआ बायो सेवर्ट का नियम। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ जो अनुपाती रहता है स्थिरांक आएगा वो भी करवा दे। तो जैसे ये हमारा dv था, dv अनुक्रमानुपाती है आइडियल साइन थीटा के बटे r²। अनुक्रमानुपाती हटता है तो एक स्थिरांक आ जाता है। अब वो स्थिरांक आएगा μ0/4 μ0/4। ये देखो कभी भी अनुक्रमानुपाती हटता मतलब ये जो चिन्ह हटता है तो यहाँ पर आ जाएगा कोई स्थिरांक, तो आ जाता है μ0 चाहे μ0 कर दो अपन 4π आइडियल साइन थीटा बटे r²। ये हमारा हुआ बायो सेवर्ट के नियम के लिए पूरा ये इतना कर देंगे dv बराबर μ0/4। यहाँ पर μ0 होते हैं निर्वात के चुंबकशीलता, निर्वात के चुंबकशीलता हम कहते हैं μ0 को। इसका मान पूछा जाता है μ0/4। तो μ0/4 का मान होता है 10⁻⁻⁷, 10⁻⁷। मात्रक हो जाएगा वेबर मीटर प्रति एम्पियर, वेबर मीटर प्रति एम्पियर। ये हो जाता है μ0/4 का मान 10⁻⁷ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, मीटर प्रति एम्पियर। आशा होगी आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो बायो सेवर्ट के जितने भी अनुप्रयोग हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है उनके बारे में करवाएंगे। वो वीडियो देखना सभी लोग ना भूलें, क्योंकि लगभग में वही 5 नंबर देकर जाएंगे।